वक्त बड़ा तेज़ी से पड़ लगा कर उड़ जाता है। मुझे याद है ये वही टाइम है जिस वक्त मैं पिछले साल अगर मैं याद करूं तो इस वक्त मैं अपने हज पे जाने की तैयारी कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने करनी होती हैं और यकीनन एक बड़ा इमोशनल टाइम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा हम देखते हैं कि 67,000 के करीब जो पाकिस्तानी हज आज़मीन हैं उनको अनफॉर्चुनेटली वो हज पे नहीं जा पा रहे हैं। पहली फ़्लाइट्स 29 अप्रैल यानी आज से डिपार्ट होना शुरू हो रही हैं हज के लिए। ये क्या माजरा है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर तकरीबन हम ये देख रहे थे कि 90,000 के करीब जो हज आज़मीन है वो प्राइवेटली जा रहे थे, लेकिन अब उसमें से सिर्फ 23,000 लोग प्रोसीड कर पा रहे हैं। क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में ये जो एप्लीकेशंस थी लोग तैयारी करके बैठे थे, हो सकता है बड़ी मुश्किल से इन्होंने पैसों की और तमाम चीज़ों की अपने वसाइल की अरेंजमेंट की हो और ये जा नहीं पाए हैं। तो ये क्या मिस हैंडल हुआ है, सऊदी हुकाम की तरफ से कोई डिसीजंस में तब्दीली आई है? आइए इसको जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द CEO ऑफ हाउस ऑफ पुलानी, बड़े मशहूर ट्रैवल एजेंट है जनाब कुमैल पुलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम कुमैल। वालेकुम सलाम। कुमैल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुझे बताइए ये 67,000 पाकिस्तानी हज आज़मीन इस दफ़ा हज करने से महरूम कैसे हो गए, ये क्या माजरा है? देखिए, इस साल जो है हर साल की तरह इस साल सिस्टम जो है सऊदी गवर्नमेंट ने अब चेंजेस कर दी हैं। विजन 2030 के ऊपर काम हो रहा है, तो जो सिस्टम जो है इन्होंने इस साल चेंज किया जी। जिसकी वजह से काफी ट्रैवल एजेंट्स को ये चीज समझने में थोड़ी सी तकलीफ हुई। एक डेडलाइन सेट की गई थी नई सिस्टम के मुताबिक, मनसूख सिस्टम के मुताबिक 14 फेब तक आपने अपने तवाफ़ा की और वह जो पेमेंट जमा करानी है। अनफॉर्चुनेटली काफी ट्रैवल एजेंट्स जमा नहीं करा सके थे और इसमें सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई सऊदी गवर्नमेंट का कसूर है ये ट्रैवल एजेंट्स का, बिकॉज एक सिस्टम चेंज हुआ है तो उस वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया जिसके अंदर काफी लोगों ने उसको अंडरस्टैंड करने में गलती करी, देर सवेर करी। प्लस फिर इसके अंदर ये था कि 14 फेब वाज टू अर्ली डेट टू सेंड द रेमिटेंसेस टू सऊदी अरेबिया, बट क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड है कि रमजान के बाद लोग हज सेल करते हैं, बट एज पर द सऊदी न्यू रेगुलेशन जो सबको पता था कि आपने उस चाहे आप अब 200 लोग लेके जा रहे हो, 1000 लोग लेके जा रहे हो, 300 लोग लेके जा रहे हो, आपने उसकी बिफोर हैंड उसकी मकतब की जोन की पेमेंट आपने पहले करनी थी, बट काफी लोग उसमें पूरा नहीं कर पाए इनकी रिक्वायरमेंट। अच्छा कुमैल, मुझे ये बताइएगा कि मैं ये देख रही हूँ कि हर गुजरते साल के साथ जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स हैं उनके लिए एक तो सिस्टम में तब्दीलियाँ भी बहुत आ रही हैं, समझने से भी वो कासिर होते हैं। फिर जो आपस में एक कॉम्बिनेशन बन रहा है सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी हुकाम का, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछले साल मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे हज ऑपरेटर्स को ये कहा गया कि जो ये जैसे आपने ख़ुद कहा कि ये जो पैसे जमा कराने हैं ये यकीनन फ़ॉरेन एक्सचेंज में आपको जमा कराने होते हैं, यानी फ़ॉरेन करेंसी में आपको जमा कराने होते हैं, तो उसका भी एक तनासुब दिया गया कि आप कितने आज़मीन हज पाकिस्तान से हो सकते हैं और कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको आप लेके जाएं ताकि ये पैसे आप बाहर से बाहर ही ट्रांसफ़र कर सकें। क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हज ऑपरेटर्स ने फेस की हैं? एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये फेस की है कि एक रेमिटेंस लिमिट है पाकिस्तान को, आपको पता है कि एक हमारे मॉनेटरी फंड्स का इशू है पाकिस्तान के जो रिजर्व का, तो उसकी एक लिमिट देखी जाती है। लेकिन इस बार अब जैसे लास्ट ईयर पहले क्लस्टर बनाए गए थे जो 500 लोगों के थे, मतलब, और उसके अंदर आपकी डेली लिमिट थी आप कोई $30,000 ये आई थिंक $20,000 बेच सकते थे। लेकिन इस साल क्लस्टर 2000 कर दिए थे। अब क्लस्टर जब बड़े हो जाते लेकिन जो रेमिटेंस लिमिट है वो नहीं बढ़ाई गई थी। तब जारी बात है, आपको पता है मुल्क में रेमिटेंस का इशू है बहुत बड़ा, तो जो फॉरेन रेमिटेंस है वो जो है उससे एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान से उसकी लिमिट बड़ी नहीं थी, तो एक ये भी बहुत लोग था कि जिस लोगों ने इशू फेस किया। कुमैल, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे ये करना है कि ये फिर जो 67,000 इस वक्त हज आज़मीन महरूम रह गए हैं जाने से और ये इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्या ये अक्रॉस द बोर्ड हुआ है, यानी किसी हज ऑपरेटर के तमाम ही एप्लीकेशंस रद्द हुई हैं और वो जो पूरा ग्रुप लेके जा रहे थे वो नहीं ले जा पा रहे, या फिर इसमें से भी यानी कुछ कटौती है, कुछ लोगों का एक हज ऑपरेटर के जो कोटा है उसके अंदर से वो कुछ लोगों को ले जा पा रहा है और कुछ लोगों को नहीं ले जा पा रहा है? इसकी थोड़ी सी वजाहत जी बिल्कुल। देखिए, एक तो ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, तो इंडिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, बांग्लादेश, ये इशू तो अक्रॉस द बोर्ड हुआ है, अक्रॉस 5-6 कंट्रीज के। इसे पाकिस्तान के साथ एक इशू नहीं है क्योंकि ये अगेन सिस्टम की चेंजेस
और सिस्टम की जो नई अपग्रेडेशन है, सिस्टम की नई पॉलिसीज है, उस वजह से हुआ है। दूसरा, यस, काफी ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनके कोई जो 67,000 में काफी टूर ऑपरेटर्स है, एचजीओ, जिनके अगर कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ के कुछ भी नहीं जा रहे, तो ये अनफॉर्चुनेट है। यानी पूरा ग्रुप भी किसी का कैंसिल हुआ है और कुछ के केसेस में कुछ ग्रुप मेंबर्स जा पा रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में नहीं जा पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कुमैल। और एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल सेफ बाय द बिलीव कि आपका बुलावा होता है। अगर इस दफ़ा आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआओं का सिलसिला जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला हर एक को अल्लाह ताला हज बैतुल्लाह की ज़ियारत और सआदत नसीब फरमाए।